हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबों को। चलिए, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल योगा गुरु डॉक्टर नील कुमार को देखने के लिए। आज मैं एक ऐसा चैप्टर लाया हूँ जिसका नाम है इस्केमिक हार्ट डिजीज। अभी ठंडा आ गया है और इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इस्केमिया बोलते हैं। तो मैं सोचा कि इस पर मैं बनाऊँ, तो आ गया हूँ। और आप लोग ध्यान से देखिए, इसको समझिए और ठंडा में कैसे बचना है उस पर ध्यान दीजिए। इसके पहले मैंने हाइपरटेंशन पर बनाया था, हाई ब्लड प्रेशर पर। तो आज मैं दूसरा चैप्टर इस्केमिक हार्ट डिजीज चालू कर रहा हूँ। इसमें आपको पता होगा कि हार्ट एक हेलो मस्कुलर आर्गन है जिसका काम है पंपिंग करना, ब्लड को छोड़ना, मतलब ऑक्सीजन वाले ब्लड छोड़ता है हमारे पूरे बॉडी में और बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेता है। तो इसका मेन फंक्शन है पंपिंग एक्शंस। आज जो मैं बताऊंगा, हार्ट ब्लॉकेज, इस्केमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये सब होता कैसे है। तो इसके बीच में जो इंक्लूड है उसमें एक आता है वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिस्टर्बेंस, एक आता है आपका एवी हार्ट ब्लॉक, एक आता है कोरोनरी ब्लॉकेज। तो पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि जो वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिस्टर्बेंस क्या है। वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिस्टर्बेंस से एक ऐसा करंट की प्रवाह है हमारे हार्ट में जिससे हमारा हार्ट चलता है। तो वो क्या होता है, उसके लीड में आप देखेंगे कि एक QRS वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होता है, जिसमें QRS का जो टाइम है बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा हार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है, जिसको हम बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है। दूसरा उसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। वो कैसे होता है, SA नोड, AV नोड और बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज से दो पार्ट है, एक राइट बंडल ब्रांच, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच को भी दो पार्टों में बांटा गया है, जिसको लेफ्ट एंटेरियर फेसाइकल बोलते हैं, राइट एंटेरियर फेसाइकल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका AV ब्लॉक। AV ब्लॉक तब होता है जब इम्पेयरमेंट होता है आर्टेरिया और वेंट्रिकुलर के AV जंक्शन के बीच में। ये अचानक होता है, जिसके कारण ये हमारा शरीर में, ये हार्ट में कंडक्शन जो करंट का प्रभाव होता है वो स्लो हो जाता है। तीसरा है कोरोनरी ब्लॉकेज, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में होता क्या है, जब किसी कारणवश हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है या कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, जिस कारण से हो, तो ब्लड क्या होता है वो आपस आ जाता है, जिसको होल्ड बैक ब्लड बोलते हैं। इसको हम इस्केमिया बोलते हैं, जिसके कारण हमारा हार्ट मसल डैमेज होने लगता है और हम मारे जाते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ आसन लाया हूँ, जिसमें 4 आसन हैं, 2 प्राणायाम हैं और 2 आसन हैं। 2 प्राणायाम है, उसमें एक है अनुलोम विलोम, दूसरा है भ्रामरी। तो अनुलोम विलोम उनको करना है जिनका हार्ट ब्लॉकेज ऑलरेडी है। डॉक्टरों ने बता दिया है कि तुमको हार्ट ब्लॉकेज है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा या जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। उनके लिए है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को कम से कम रोज आधा घंटा करें तो आपका हार्ट ब्लॉकेज 3 महीना में निश्चित तौर से खुल जाएगा। जिनको हार्ट ब्लॉकेज के साथ हाई BP है वो दोनों करें, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एंड अनुलोम विलोम। जिनको लो BP है वो केवल अनुलोम विलोम करेंगे। जिनको जीवन में हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो, जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो, उनके लिए है भुजंगासन एंड तिर्यक भुजंगासन। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है कि एक नाक से सांस लेना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, फिर दूसरे नाक से छोड़ना है। देखिए, ये आराम से हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। अब बैठने के बाद एक नाक को बंद कर दिए अंगूठा से, इसको हम अनुलोम विलोम बोलते हैं। जब ज्ञान मुद्रा में होंगे तो ध्यान रखेंगे ये 4 और तीनों उंगली एक साथ टच करेगा। उसके बाद दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। जिनको BP हाई है वही करेंगे, जिनको लो BP है, उसके साथ हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट ब्लॉकेज है, वो नहीं करेंगे, वो केवल अनुलोम विलोम करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम हमने पहले भी बताया था
ये देखिए, ये क्या करेंगे, दोनों कान को बंद कर देंगे इंडेक्स फिंगर से, लंबा सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए और छोड़ते हुए हम आराम से सुंदर सा साउंड निकालेंगे। हारमोनी अल्मोनी साउंड बोलते हैं, भौरे की आवाज बोलते हैं। देखिए धीरे आँख खोल के वार्म कर लेंगे, वार्म करके फेस को भी वार्म करेंगे। ये कम से कम 9 राउंड करें। और जिनको लो बीपी हो बिल्कुल 3 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी है, साथ में हार्ट ब्लॉकेज है, वो 9 बार करें, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मैं बताऊंगा, जो जीवन भर आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो, हार्ट हमेशा मजबूत रहे, जीवन भर आपको डर नहीं बने कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, तो इसके लिए यह हार्ट ब्लॉकेज होने वाला है, इसके लिए मैं भुजंगासन बता रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, आराम से क्या करेंगे, आराम से दोनों नाभि के पास दोनों हाथ को रखते हुए, देखिए दोनों हाथ को रखते हुए आराम से एकदम पैर सीधा रहेगा, आराम से सांस लेते हुए, ये कोबरा पोज बोलते हैं। आराम से थोड़ी देर होल्ड करना है, नॉर्मल सांस लेना है, छोड़ना है। अगर सांस नहीं भी लेते इतना, सांस को होल्ड कीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर रिलैक्स होइए, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाइए। आप अगर करने सकते तो इसको पूरा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे आराम से आइए, फिर सांस लेते हुए आराम से जाएंगे। देखिए आराम से जाइए, आप आराम से इसको और आराम से ऊपर तक खींच सकते हैं। नहीं खींच सकते तो आराम से सामने देखेंगे, आराम से नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे। इसके बाद मैं जो चौथा आसन बताऊंगा वो तिर्यक भुजंगासन। देखिए भुजंगासन, पेट के बल ही लेटना है, लेकिन क्या करना है, दोनों पैर एकदम सीधा रहेगा। आराम से सांस लेते हुए जाएंगे, भुजंगासन में आएंगे, फिर सांस लेते हुए दाहिने तरफ से बाहिने तरफ मोड़ेंगे तो दाहिने पैर को देखेंगे। देखिए फिर आराम से आएंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर सांस लेते हुए जाएंगे, फिर बाएं तरफ से दाहिने तरफ से बाएं पैर को देखेंगे। इसको भी आप कम से कम 9 बार कीजिए दोनों तरफ से। देखिए फिर रिलैक्स होंगे, फिर आराम से सांस लेते हुए जाएंगे, फिर रिलैक्स होइए, फिर आराम से इस तरह आप आराम से लेट जाएंगे। अब बाएं तरफ होकर शवासन में चले जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल सांस लेकर लेना है, छोड़ना है, और फिर बाएं तरफ होकर आराम से उठ जाइए। ये मैंने 4 आसन बताया हूँ, ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इसको अगर आप करते हैं तो जीवन भर आपका, अगर हार्ट ब्लॉकेज है तो खुल जाएगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिनको पेस मेकर की जरूरत है उनको पेस मेकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जिनको हार्ट अटैक हो गया है, डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई तुमको 90% 95% ब्लॉकेज है, बिना ऑपरेशन का कोई उपाय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अगर चारों आसन में से अगर खासकर जो सबसे ज़्यादा जो आसन है वो आपका ये अनुलोम विलोम है, उसको कर लेना है। अगर जिनको बीपी हाई नहीं, बीपी हाई है, जिनको लो बीपी है वो भस्त्रिका ये भ्रामरी प्राणायाम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद भुजंगासन कर लेना है, तिर्यक भुजंगासन कर लेना है। ये 4 आसन अगर अपने जीवन में कर लेते हैं रोज आधा घंटा, तो समझ लीजिए कि 3 महीना में आपका किसी भी तरह का ब्लॉकेज, चाहे 90% हो, 95% हो, चाहे 70%, उससे कोई मतलब नहीं है। ब्लॉकेज जिस टाइप का होगा आपका धीरे धीरे खुल जाएगा। अगर कंडक्शन डिस्टर्बेंस भी है तो भी मेंटेन हो जाएगा, और आपका हार्ट बंसल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो भाइयों ध्यान रखिए, हार्ट के लिए मैंने बताया इस्चेमिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक जो होता है, इसमें सबसे कॉमन पड़ है हार्ट अटैक, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे कारण से आपका ब्लड जो है हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता है, जिस कारण से ब्लड आपस आ जाता है
होल्ड बैक ब्लड हो जाता है, जिससे कारण आपका हार्ट मसल डैमेज हो जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सडन होता है, सडन भी हो सकता है, ये धीरे धीरे भी हो सकता है, क्योंकि अटैक भी एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। माइनर का मतलब होता है आपका सब इंडोकार्डियल हार्ट अटैक, और मेजर का मतलब होता है ट्रांसमुरल हार्ट अटैक, जिसमें इंटायर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है। और सब इंडोकार्डियल में क्या होता है, केवल इनर लेयर ब्लॉकेज होता है। तो इस कारण से आपका प्रॉब्लम बढ़ना शुरू होता है। तो ये आसन करने से क्या फायदा होगा, आपने देख लिया कि सांस की क्रिया जब होता है तो, और जब स्ट्रोक लगाते हैं जहाँ भी ब्लॉकेज है तुरंत खुलना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखें और रोज इस आसन को सुबह सुबह उठ के करें। मैं कुछ इलाज बताना चाहता हूँ। अगर जो व्यक्ति आसन के साथ कुछ इलाज लेना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी में वो पालक का जूस ले रोज 1 कप सुबह सुबह, क्योंकि पालक एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें आपका फाइबरस होता है, पोटेशियम होता है, फ्लेवोनाइड से ये फोलिक एसिड होता है, जो आपके हार्ट को खोलने में बहुत ही सुंदर काम करता है। अगर आयुर्वेद में लेना चाहते हैं जिनको हार्ट ब्लॉकेज है, वो अर्जुना रिस्ट लेंगे 3 चम्मच सुबह शाम, साथ में लहसुना कैप्सूल लेंगे सुबह शाम, साथ में अश्वगंधा रिस्ट लेंगे 2 चम्मच सुबह शाम। अगर एलोपैथ में जाना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से मिले, जिसमें आपका ब्लड पतला करने की दवा डॉक्टर देते हैं, आपका कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने की दवा देते हैं, हाई बीपी को लो करने की, नॉर्मल करने की दवा देते हैं। साथ में अगर आपको ये इडमा है तो स्वेलिंग के लिए डायरोटिक देते हैं। साथ में अगर पेन होता है तो वेसोडाइलेटर देते हैं, नाइट्रेट देते हैं। तो इस तरह आप किसी एक्सपर्ट के अंदर रह के आप ट्रीटमेंट भी कराएं, साथ में आसन करें। क्योंकि आज की जो महंगाई की दौर है, ऐसे दौर में अगर आप केवल दवा पर रहेंगे तो भाई घर द्वार सब बेच देंगे, फिर भी ठीक नहीं होगा, एक दिन फिर मारे जाएंगे। लेकिन आसन अपना लेंगे तो धीरे धीरे दवा छोड़ देना पड़ेगा और आयु आपका 20 से 25 साल प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आसन सबों में सबसे सुंदर है। साथ में आयुर्वेदिक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, साथ में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, साथ में इमरजेंसी में एलोपैथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखें और आसन को करें और रोज करें। और जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो, हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो, उनको कहिए कि कम से कम भुजंगासन करें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा अनुलोम विलोम और तिर्यक भुजंगासन करें। तो बस मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर अगले दिन मैं दूसरे चैप्टर हार्ट का लेकर आऊँगा। धन्यवाद।